हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप चौधरी श्री राम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये वीडियो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 की सिलेबस के बारे में होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के संपूर्ण सिलेबस के बारे में डिटेल्ड से जानकारी देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के माध्यम से आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 का एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, कितने घंटे का पेपर होगा, ये सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमारे श्री राम अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके पास जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। और सबसे पहला पार्ट होता है इसमें इंग्लिश का। इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं 50 और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरीके से इसमें टोटल 50 नंबर अधिकतम होते हैं और इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 35%। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। जनरल नॉलेज में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरीके से इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50 और इसके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40%। नेक्स्ट जो पार्ट होता है ये मैथमेटिक्स का होता है। मैथमेटिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। इस तरीके से इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50 और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40%, यानी कि हमें इस सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। लास्ट जो पार्ट होता है वो इंटेलिजेंस का होता है, यानी कि रीजनिंग का होता है। इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। इस तरीके से इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं और इसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी 40% होते हैं। इस तरीके से इसमें कुल 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 क्वेश्चनों के लिए ही 200 नंबर होते हैं इसमें। अब इसमें मुख्य रूप से बात की जाए इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, लेकिन इसमें 35% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इंग्लिश जो है इसमें सिर्फ क्वालिफाई नेचर होती है, यानी कि सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है। इसके नंबर मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं। मेरिट जो होती है वो 150 क्वेश्चन, यानी कि जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस के आधार पर छटती है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट होगी वो 150 अंकों पर बनेगी। और इंग्लिश जो पार्ट होता है उसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यह कट ऑफ में काउंट नहीं होती है। कई बच्चों को या बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि इसमें कट ऑफ कितने मार्क्स पर छटती है। तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि जो कट ऑफ होती है वो 150 अंकों में होती है और इसमें 3 सब्जेक्ट यानी जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग इसमें काउंट होती है। इंग्लिश को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए हमें मिनिमम 35% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। आगे बात करें हम सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहला पार्ट होता है इसमें इंग्लिश का और इंग्लिश में सबसे पहला पार्ट है पैसेजेस। सेकंड पार्ट होता है इसमें प्रीपोजिशन का। थर्ड पार्ट होता है इसमें आर्टिकल। फोर्थ पार्ट इसमें होता है वोकैबुलरी एंड फिफ्थ पार्ट इसमें होता है वर्ब्स एंड इसके टाइप एंड सिक्स्थ होता है इसमें कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। इसके बाद आता है क्वेश्चन टैग, फिर इसके में आएगा टाइप ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें टेंसेस। नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें नाउन। इसके बाद में आगे हम चलते हैं, फिर इसके बाद में आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद में करेक्ट स्पेलिंग। फिर इसके बाद में आता है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, एडजेक्टिव, इडियम फ्रेज, कलेक्टिव नाउन और इसके अलावा नंबर, जेंडर, एडवर्ब एंड राइमिंग वर्ड्स। यानी कि ये जो पार्ट था ये कंप्लीट इंग्लिश का पार्ट होता है। इसमें लगभग 24 चैप्टर इसमें होते हैं जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 के सिलेबस में शामिल किए गए हैं। इसके आगे पार्ट होता है इसमें
इंग्लिश के बारे में एक विशेष सूचना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स नॉट आर काउंटेड टुवर्ड्स मेरिट। यानी कि कैंडिडेट को सिर्फ इंग्लिश को क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स कट ऑफ में काउंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होता है इसमें आता है इंटेलिजेंस का पार्ट आता है। इंटेलिजेंस में पहला चैप्टर होता है एनालॉजी सादृश्यता, सेकंड चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन इन वर्गीकरण, थर्ड चैप्टर होता है सीरीज, फोर्थ चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, फिफ्थ चैप्टर होता है इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों का क्रम व्यवस्थित करना। इसके बाद होता है रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण। इसके बाद होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय संक्रियाएं। एट्थ पार्ट होता है इसमें ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। नेक्स्ट पार्ट इसमें होता है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा संबंधी परीक्षण। इसके बाद आता है वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, क्लॉक यानी घड़ी, कैलेंडर। इसके बाद आता है बैठक व्यवस्थीकरण यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। एंड होता है इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि अभाषिक तार्किक अभियोग्यताएं यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट भी इसमें शामिल किया जाता है। मैथमेटिक्स के बारे में हम बात करें तो मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर होता है वो नेचुरल नंबर। ऑल ओवर बात की जाए तो ये नंबर सिस्टम का कंप्लीट पार्ट इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें आता है फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड होता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, नंबर सिस्टम यानी कि जिसमें डिविजिबिलिटी के रूल्स भी शामिल किए जाते हैं या फिर कोई भी नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन से इसमें शामिल किए जाते हैं। फोर्थ पार्ट होता है इसमें फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं, रोमन नंबर्स यानी कि रोमन संख्याएं, ऑपरेशन ऑन नंबर संख्याओं की संक्रियाएं, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्तक, यूनिटी मेथड यानी कि एकात्मक विधि। 11th पार्ट होता है इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, एवरेज यानी कि औसत। और इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट जो इसमें होता है वो परसेंटेज होता है, एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि चाल समय और दूरी, और इसमें वॉल्यूम यानी कि आयतन। नेक्स्ट जो पार्ट होता है इसमें एल्जेब्रा यानी बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, और इसके अलावा डाटा इंटरप्रेशन यानी कि बार डायग्राम जो चार्ट्स वगैरह होते हैं ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ये जो पार्ट था ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट यानी कि लास्ट पार्ट होता है जनरल नॉलेज का। जर्नल नॉलेज में सबसे पहला पार्ट होता है हिस्ट्री का यानी कि इसमें हिस्ट्री है, बेसिक हिस्ट्री आएगी। स्पोर्ट्स यानी कि खेल गतिविधियों से संबंधित इसमें क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। अवार्ड्स यानी कि अपने भारत के और विदेशों के जितने भी अवार्ड्स हैं उसके बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस, कमेटी एंड कमीशंस यानी कि समिति और आयोग, भारत के जितनी कमेटीज़ हैं, जितने भी कमीशंस हैं, इन सभी के बारे में। स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के राज्यों के बारे में, और यूनाइटेड टेरिटरी के बारे में भी इसमें शामिल किए जाएंगे क्वेश्चन। आवर डिफेंस एंड फोर्सेस यानी कि हमारे भारत के जितने भी रक्षा बल हैं इनके बारे में पूछे जाएंगे, आर्म्स के बारे में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट होता है एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया यानी कि भारत के जितने भी परमाणु केंद्र हैं उनके बारे में। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, क्लासिकल डांस और फोक डांस, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स यानी कि पुस्तकें और उनके लेखक। ये बुक्स एंड ऑथर्स का जो पार्ट होता है इसमें इंडिया लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो आएगा इसमें एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। इसके बाद आएगा जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनोवेशन एंड इन्वेंटर, आविष्कार और उनके आविष्कार करने वालों के नाम। इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑन रिवर यानी कि नदियों पर जो भी प्रमुख शहर बसे हुए हैं उनके बारे में। इसके अलावा कंट्रीज़, कैपिटल एंड करेंसीज़ यानी कि भारत विश्व में जितने भी देश हैं, महत्वपूर्ण जो देश हैं उनके बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में और उनमें कौन सी मुद्राएं चलती हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में।
फेमस रिवर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड यानी कि भारत की और विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में, जोग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में, फेमस पर्सन एंड पैलेस यानी कि भारत जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वो किस स्थान से संबंधित थे उसके बारे में भी, महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इंपॉर्टेंट डेट एंड डेज यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जैसे फर्स्ट इन इंडिया, लास्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, लास्ट इन वर्ल्ड, ये इससे संबंधित क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। यानी कि जो स्टैटिक जीके होती है इससे संबंधित भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो सिलेबस आपको बताया गया था, ये सिलेबस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 का संपूर्ण सिलेबस था। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 9 का जो सिलेबस होगा उसके बारे में बताया जाएगा, उससे संबंधित जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे इसी के साथ हमारे श्री राम अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Never miss an update.